गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भरतलाल, कहिए गुरुदेव। दिन प्रतिदिन यह शासन प्रशासन व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। तो है राम भरतलाल, कहिए गुरुदेव। महाराज दशरथ को बहुत दिन हो गए और यह तुम्हारा और राज तिलक किया जाना है भरतलाल। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ भरतलाल, क्योंकि तुम्हारी माता की और यही आज्ञा है। और बन रघुपति, बसंती महाराज कहते बन रघुपति सुरपति नर नाहू, तुम यही भांति तात कजराहू। और है भरतलाल, कहिए गुरुदेव। क्योंकि तुम्हारे भाई राम वन में है और पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। ये शासन प्रशासन व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, इसीलिए और तुम्हारा राज तिलक होना है भरतलाल। गुरुदेव, वैसे ही मुझे नगरवासी सभी कहते हैं कि ये भरत तो महाराज दशरथ का हत्यारा है और इसी के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। मैं कुल का कलंकी, क्या मेरे राजा बनने से अयोध्या की प्रजा खुश होगी? नहीं गुरुदेव, अयोध्या की प्रजा खुश नहीं रह सकती। गुरुदेव, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन कानून शासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। गुरुदेव, मुझे राजा मत बनाइए। गुरुदेव, और कैसे? ये कहीं अच्छा जो स्वामी पद के समुचित हो, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित। यदि इस आज्ञा को भुगवाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। गुरुदेव, परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हो, पर उस मत का जिसमें पाप लगे, अनुमोदन करता ही कब हो। गुरुदेव, मैं तो यह करता हूँ भगवन, समुचिताचार करता हूँ मैं, माता से जो अपराध हुआ उसका सुधार करता हूँ मैं। जो माँ से भूल हुई है मैं उसका सुधार करना चाहता हूँ। अयोध्या का राजा भरत कभी नहीं बनेगा। अयोध्या के राजा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। गुरुदेव, पूज्य पिताजी की स्वर्गीय पिता जी की आकांक्षाओं को नहीं रखेंगे अधूरा हम। अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को अवधेश बनाएंगे हम। गुरुदेव,
ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी, करता हूँ आज प्रतिज्ञा करके बच्चा बच्चा साक्षी। अरे रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, जब तक न श्री राम के सर पर हो तब तक सैया को सजता हूँ, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। अरे प्राणवीर पिता के बेटे हैं, अपना कर्तव्य निभाएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अवधेश श्री राम को बनाएंगे। क्या कह रहे हो भरत? हाँ गुरुदेव, गुरुदेव मेरी विनय है, बारंबार आपसे विनती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में जिस दिशा की ओर गए हैं, प्रातः काल उसी दिशा में चलने की तैयारी करिए और साथ में राज्याभिषेक का सारा सामान लेकर चलिए। वन में जहां भी प्रभु श्री रामचंद्र जी मिलेंगे, हम उनका वहीं पर राज्याभिषेक करेंगे और मैं बारंबार विनय करूंगा, विनती करूंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा, हर प्रकार से मैं प्रयास करूंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या को लौट चलिए और वहां अयोध्या में सारे नगरवासी आपके शोक में बहुत व्याकुल हैं। तो ठीक है महाराज, मंत्री सुमन और सभी रानियों को भी सूचना दो और इसी समय और श्री रामचंद्र जी के वहाँ वन पर चल रहा है और तैयारी की जाए। अरे भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। हमने सुना है कि भरत अपनी सेना के साथ और इसी ओर चले जा रहे हैं महाराज। हाँ महाराज, ये बात सत्य है, अपने भाई साहब को ठीक ही कह रहे हैं। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। क्या कहा मंत्री? हाँ महाराज, मैं सही कह रहा है, सेना लेकर आ रहा है। हाँ महाराज, भरतलाल सेना के सहित और इसी ओर आ रहे हैं। क्या कारण भरत के आने का? अरे जलसाज के अपना लाया है, क्या बड़ी समाई है जो मैं श्री राम से मिलने आया है। पता नहीं महाराज क्या कारण है, कोई समझ में नहीं आ रहा। अरे बरनागल साज के आने की, बरनागल साज के आने की, अरे क्या आवश्यकता थी उनको लेकर के सारा संतोष नहीं आया। मंत्री कहिए महाराज। बड़ी विकारी है हृदय, होती है मंत्री, मालूम मुझको हो रहा उल्टी उनकी है नीच विचार का बड़भागी। बनाया है गौरव का टक्कर लाने को सीधे जंगल को आया है। मंत्री कहिए महाराज। अरे अभिमान के मन में उनका भी सभी हटा दूंगा, कर दूंगा खट्टे दांत भी
मैं सारी सबकी। ठीक कहते हो महाराज। मंत्री कहिए महाराज। इसकी करनी का मना सभी अरे अभी चखा दूंगा। जितना भी गड़बड़ लाना है सबको अब लोग बता दूंगा। ठीक कहते हो महाराज। सुनो, यदि हो न सका मुझसे अरे परमानंद कमाऊंगा, क्योंकि मैं सेवक राम का हूँ, सेवा का धर्म। कहते हैं महाराज। इसलिए सभी से कहता हूँ, हे भाई बात ध्यान में रखिए, करना है युद्ध भरत जी से, अब देर नहीं को। ठीक कहते हो महाराज, ऐसा ही करेंगे। महाराज आपको मालूम नहीं है क्या किया है। अरे पहले तो भरत की माता ने, सुन रहे हो, पहले तो भरत की माता ने श्री राम को वन पठाया है। अब दूसरे चलो भरत लड़ने से उनको आया है। निश्चय चित्रकूट जाकर अरे श्री राम से युद्ध बचाएगा। जाना है उन्हें अकेले ही, चाहे कर्मी कर पाएगा। इसलिए सभी से कहता हूँ, ये बात मेरी चित्त में रखिए, करना है युद्ध भरत जी से, देर नहीं को। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। आप चिंता न करें महाराज। और निखालराज कहते हैं, हो संजोए लोकहु घाटा, घाटहु सकल मरे के घाटा। अरे मेरे बहादुर, जाओ एक घाट रोक लो, कोई भी रास्ता ऐसी न हो जिसमें कि प्रवेश कर सके। ठीक है महाराज। मुख लोह भरत सन लेओ, जियत न सोसाई उतरन देओ। और सुनो, अरे मेरे नीचे जी, भरत कभी नदी का घाट नहीं कर सकता है। ठीक कहते हो महाराज। और जब ये विचार निखालराज के होते, सभी को आदेश कर देते, सारे घाटों में लग जाओ। भरत यहाँ से जाने नहीं पाए, तभी उस समाज में एक बूढ़ा रहता है, वो अपने विचार कहता है। जाओ सैन को। बूढ़े एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलिए न हुई है रारी। महाराज क्या मैं अपने बात विचार से कहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरतलाल भगवान श्री राम से और मिलने आते हो महाराज। तो फिर मंत्री, कहिए महाराज। इसका उपाय क्या है? हम लोग कैसे जानेंगे कि युद्ध के वास्ते आ रहा है या प्रभु के चरणों के? महाराज इसका उपाय छोटा सा है, वह उपाय मैं बताता हूँ। हम एक थाली में मांसाहारी भोजन रखें और एक थाली में शाकाहारी यानी कि फल फूल रखें। यदि वो युद्ध के वास्ते आते होंगे तो मांसाहारी भोजन करेंगे, और यदि वो भगवान से मिलने जाते होंगे तो वो शाकाहारी यानी कि फल फूल का भोजन करेंगे। महाराज इसमें मेरी क्या राय है, जैसा आप सोचे महाराज। ठीक है मंत्री, आपने बहुत अच्छा उपाय सोचा। यदि युद्ध के वास्ते जाते होंगे तो निश्चित है दारू मांस का भोजन करेंगे। जी महाराज। और प्रभु के दर्शन के लिए अगर जाता होगा तो साधारण फल फूल के भोजन करेंगे। ठीक है। जहाँ सीख रहती सीख तैयारी की जाए।
अस कहीं भेद और जिस समय ये सारा सामान निखादराज लेकर के आ जाते हैं और जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी को देखते हैं, और देख दूर ते कहीं निज नाम चाहिए पंडित नाम। जान राम किए आज असीसा जान करत दंड देख भरत लीन और लाए सिया रामा मनहु लखना सन भेंट भैया प्रेम लहर दर्श माय सिया आपका राज प्रबंध कैसा चल रहा है? और प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए कहीं इसी मार्ग से तो नहीं गए? अरे प्रभु दीनानाथ कहिए न मेरे तो ये बात है कि मैंने बिना सोचे विचारे राम को इस मुंह से क्या क्या बदला, मुझे क्षमा। नहीं गोने खाद, मैं इसी काबिल हूं। आपने मुझे ठीक ही कहा है। मैं अभागा भरत सभी के दुर्वचनों को सहने के लिए ही तो इस वसुंधरा में और जन्म लिया है। कोई मुझे पापी कहता है, कोई कुटिल कहता है, कोई हत्यारा कहता है। प्रभु आपने मुझसे पूछा कि प्रभु राम किसी रास्ते से तो नहीं गए, तो मैं बता रहा हूँ प्रभु, मैंने उनको अपने हाथों से और पत्तों का क्या कहा? तकिया बनाया और सीता माने और पत्थर का तकिया दिया। प्रभु रात भर इसी जगह विश्राम किए महाराज, और अनुज लक्ष्मण कुमार रात भर पहरा देते रहते हो। कुछ साथरी और जिससे भरत जी ने देखा कि यहाँ पर प्रभु विश्राम करते रहे, कुछ साथरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई चरण रे। और प्रभु के चरणों की जो चिन्ह बने हुए थे, चरण रेख रजवाखिन लाई पनीन कहत प्रीत अधिकारी। धिक्कार है इस भरत को। प्रभु श्री रामचंद्र जी मां जानकी इस भरत के कारण रात्रि विश्राम इस वृक्ष के नीचे इन पत्तों के बिछौनों पर किया। निखादराज महाराज ओ पन की भूमि धन्य तुमको, जो प्रभु की आश्रय दाता हो। हे छाया तुम को छाया तेरा नित भर का नाता हो।
जो रहे नाथ की सेवा में, पर जब वियोग हुआ उनसे, एक पल न दिए तुम टूट गए। आराम दिया उन अंगों को, जो बात ही बात में दुख गए। जब भी वियोग हुआ उनसे, एक क्षण न दिए तुम टूट गए। वन और वनों के बासीगढ़, तुम हो सराहने योग्य सदा। ये भरत भागी रहो सदा, अबद त्यागने योग्य सदा। तुम धन्य हो वनों के वासी, जिन्होंने कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा की। लेकिन ये भरत अभागा प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन भी और नहीं कर पा रहा है। ऐ प्रभु, चलिए मैं जहाँ जहाँ से वो प्रभु रामचंद्र जी को ले गया आपको दिखाया हूँ। चलिए ठीक है गोहनिखाद, चलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस ओर गए मुझे लेकर चलिए। और निखाद राज आगे चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी पैदल ही गए हैं। राम पया दही पाँच खाए, राम हम कहाँ रहते गए बादे बनाए, तेरे भर जाओ। भरत जी कहते हैं प्रभु दीनानाथ, प्रभु दीनानाथ, कहिए लक्ष्मण कुमार माँ जानकी इसी रास्ते से पैदल और आगे की ओर बढ़े महाराज, इसी रास्ते से। सिर भर जाओ मोरा, सब सेवक भरम कठोरा। खबर दी कि भरतलाल जी आ रहे हैं, तब लक्ष्मण कुमार कहते हैं मैंने सपने में देखा है कि भरत सेना लेकर इसी हो रहा है। देखा भैया, भाई के छल कपट का व्यवहार, उसकी भक्ति शासन के मत में चूर चूर हो गई है भैया। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अपना संदूकों में अन्याय अन्याय पर चलता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। अरे जैसे तो हृदय जल रहा है कि कई मामले करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई से। अरे इस पर भी वह संतुष्ट नहीं भैया, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं। सेना लड़ने आता है, असहाय समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा भैया, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आप है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं भैया, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पर पल भर में उसे दूंगा। और जब लक्ष्मण को ऐसा क्रोधित देखा तो प्रभु ने कहा, प्रभु जी, आप लोग इस समय क्रोध में नहीं, आप लोग शांत हो जाइए। 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 आप लोग शांत हो जाइए
कहीं तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मद भाई। जी तात, कहिए भैया। तुमने सही नीति कही है। राजमद सबसे और कठिन होता है। लेकिन ये लक्ष्मण, पहले तो भारत गिर गया था, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। हे लक्ष्मण, यह भी माना बदल गया। चाहत निभाना कोई खेल नहीं, उसकी और उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। क्या कहा भैया? भाई कैसा भाई? भाई जब था जब निर्बल था, अरे है आस्तीन का साबाज जो कभी बुझाओ काबल था। अरे उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से जिस वाले दांत तोड़ दे तो वह खोप नहीं विस्तारों से। भैया तुम निकले एक धनुष लेकर, कब तक उससे लड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे सम्मुख अड़ सकते हो? दुर्गा समिति लक्ष्मण जी की दशरथ देकर की भरत जी आ रहे हैं और वो क्रोधित हो जाते हैं और प्रभु समझा रहे हैं। इस चरित्र को देख करके 100 रुपए की राशि प्रदान करके माँ भगवती आपका हे लक्ष्मण, शांत हो जाइए। भारत जैसा सुशील भाई इस संसार में होना और असंभव है। भैया, परंतु अधर्म की नाव हमेशा डगमगाया करती है भैया। जब तक था भरत धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बार उन सब का वध कर सकता है। नहीं लक्ष्मण, भारत ऐसा नहीं है। जो न होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी भरत को। हे लक्ष्मण, इस संसार में यदि भारत का जन्म न होता तो यह धरती धरातल की ओर चली जाती। भैया, आज यह बाढ़ शत्रुओं का संहार बाढ़ हो जाएगा, या आज दास का सेवा भैया बलिदान प्राण हो जाएगा। मुझे आज्ञा दे भैया। नहीं लक्ष्मण, शांत हो जाइए। जैसी आज्ञा भैया। इस तरह से लक्ष्मण को प्रभु समझाकर अपने पास बैठा लेते हैं और वहां भरत जी निखादराज और पूर्ववासियों के सहित गुरु वशिष्ठ माताओं के सहित और